दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की क्लास में आपका स्वागत है। हमने उससे पहले जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो हिस्ट्री पढ़ी थी अकाउंटिंग की, इंडियन और मॉडर्न अकाउंटिंग की हिस्ट्री, वो आप नीचे जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक में आप देख लेना और उससे आगे की क्लास हम आप कैरी करते हैं। हम लास्ट पॉइंट हमने छोड़ा था अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक बार वापस देख लेते हैं। लेखांकन का अर्थ होता है एक लेखांकन कला और विज्ञान की एक ऐसी मिश्रित प्रक्रिया है जिसमें लेन देनों की पहचान, मापन, वर्गीकरण, विश्लेषण, तो सारांश और कम्युनिकेशन, संप्रेषण या संवहन को सम्मिलित किया जाता है। तो लेखांकन एक कला और विज्ञान की मिश्रित प्रक्रिया है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इस लेखांकन के अंदर आता है। अब हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लेखांकन के अंदर, उसे कहते हैं पुस्तक पालन, बुक कीपिंग। उसे क्या बोलते हैं? पुस्तक पालन। पुस्तक पालन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। जो हिंदी मीडियम के हैं उनको सीधे अर्थों में, सामान्य शब्दों में लिखना है, पुस्तकों को रखना पुस्तक पालन कहलाता है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको इतना सा लिखना है, बुक कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग ऑफ बुक्स, मेंटेनिंग ऑफ बुक्स, दैट इज नाउन एज बुक कीपिंग। तो पुस्तक पालन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है बुक, दूसरा होता है कीपिंग। पुस्तक और पालन, जिसका होता है पुस्तक, सेकंड होता है पालन, अर्थात पुस्तकों को रखना। पुस्तकों को रखना बुक कीपिंग कहलाता है। तो 11th क्लास के जो भी बच्चे हैं, जो भी जूनियर अकाउंटेंट के, जो भी फर्स्ट ग्रेड के, उनको इतना सा ध्यान रखना है, बुक कीपिंग का अर्थ होता है पुस्तकों को रखना। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हो मेंटेनिंग ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग वर्ड मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इट मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज बुक एंड अनदर इज कीपिंग। वन इज बुक एंड अनदर इज कीपिंग। दैट मीन्स मेंटेनिंग ऑफ बुक्स, दैट मीन्स मेंटेनिंग ऑफ बुक्स, बुक्स को रखना बुक कीपिंग कहलाता है। तो हिंदी मीडियम वालों को क्या लिखना है वो ध्यान से देखना है। पुस्तक पालन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पुस्तक, दूसरा है पालन। इसका अर्थ है पुस्तकों को रखना। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बुक कीपिंग, अ वर्ड विच मेड फ्रॉम टू वर्ड, वन इज बुक एंड अनदर इज कीपिंग, दैट मीन्स मेंटेनिंग ऑफ बुक्स, जिसका अर्थ है पुस्तकों को रखना। तो आपको पता चल गया बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है? मतलब सौदा और व्यवहार होते ही लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना बुक कीपिंग कहलाता है। फर्स्ट मीनिंग आपको पता चल गया। और ये डायग्राम आपको बना लेना है एज इट इज। बुक कीपिंग मीन्स पुस्तकों को रखना, सेम टू सेम आपको डायग्राम बना लेना है। कोई प्रॉब्लम? अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, जब हम आगे चलते हैं बुक कीपिंग के अंदर, पुस्तकों को रखना बुक कीपिंग कहलाता है। अब बुक कीपिंग का जो सेकंड मीनिंग है, सौदा और व्यवहार होते ही लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना पुस्तक पालन कहलाता है। क्या कहलाता है? सौदा और व्यवहार होते ही लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना, पुस्तकों में लिखना बुक कीपिंग पुस्तक पालन कहलाता है। क्या कहलाता है? सौदा और व्यवहार होते ही लेन देनों को पुस्तकों में लिखना, पुस्तकों में दर्ज करना बुक कीपिंग कहलाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स इज नाउन एज बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस in the book is known as book
कीपिंग। बुक कीपिंग का अर्थ होता है सौदा या व्यवहार होते ही, सौदा और व्यवहार होते ही लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना, लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक इज नाउन एज बुक कीपिंग। Recording of transaction in book is known as book कीपिंग। आप सब लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और इन सबको लिखते रहेंगे। आपके पास सीधा सा जूनियर अकाउंटेंट में फर्स्ट ग्रेड में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सौदा और व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करना कहलाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, लेखांकन, पुस्तपालन, और 2 ऑप्शन और होते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली और एक होता है इकहरा लेखा प्रणाली। ऐसे करके 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्शन होगा? पुस्तपालन को सिलेक्शन करना होगा। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, सौदा और व्यवहार को पुस्तकों में दर्ज करना। क्या अकाउंटेंसी का पेपर है तो लेखांकन ही कहलाता होगा, इस लेखांकन पर टिक कर देते हैं, जो कि पूरा का पूरा गलत है। आपको पुस्तपालन पे क्लिक करना है, पुस्तपालन पे बिंदी लगा रहे, क्योंकि एक बार बिंदी लग जाती है तो उसके बाद में कोई भी उसका बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो आ गया समझ में? लिख लिया? सौदा और व्यवहार होते ही लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना पुस्तपालन कहलाता है। व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना पुस्तपालन कहलाता है। सौदे और व्यवहार को पुस्तकों में दर्ज करने की कला को हम पुस्तपालन कहते हैं। एक और डेफिनेशन आप लिख लो, पुस्तपालन उन समस्त व्यावसायिक व्यवहारों जिनको मुद्रा या मुद्रा मूल्य में हस्तांतरण होता है, हिसाब किताब की पुस्तक में सही सही लिखने की विज्ञान और कला है। पुस्तपालन व्यावसायिक व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखने की कला और विज्ञान है। पुस्तपालन व्यावसायिक व्यवहारों और लेन देनों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखने की कला और विज्ञान है। 3 बार बोल लो, ध्यान से सुन लो और लिख लो। पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखने की कला और विज्ञान है। पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखने की कला और विज्ञान है। ये डेफिनेशन है R.N. कार्टर के अनुसार। R.N. कार्टर ने ये डेफिनेशन दी है। सेकंड आपके पास आता है, इसे इंग्लिश में लिखो, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth. Bookkeeping is the science and art of correctly recording in books of accounts all those business transactions that result in transfer of money or money's worth. पुस्तपालन को पढ़ लेने के बाद में, बुक कीपिंग को जान लेने के बाद में, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में जो डिफरेंशिएशन है, दोनों में अंतर है, उस अंतर को जान लेना हमें उचित होगा, ताकि हमें पता रहे कि ये बुक कीपिंग है और ये अकाउंटिंग है। तो जूनियर अकाउंटेंट वालों के लिए भी काम का है और 11th वालों के लिए भी काम का है। 11th वाले विशेष रूप से ध्यान रखें, उनके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, लेखांकन और पुस्तपालन में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपके फिक्स आता है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना और कैसे करना है एक बार में ही समझ जाओ। शॉर्टकट में आप अपनी नोटबुक में बना दो, एक साइड में बुक कीपिंग, सेकंड साइड में अकाउंटिंग या लेखांकन। सबसे पहला होता है एरिया या क्षेत्र के आधार पर लेखांकन और पुस्तपालन में अंतर।
लेखांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, अकाउंटिंग का एरिया वाइड होता है, अकाउंटिंग बड़ी है और बुक कीपिंग छोटी है। तो बुक कीपिंग का एरिया क्या होगा? लिमिटेड होगा अर्थात सीमित होगा। ले पुस्तक पालन का क्षेत्र सीमित होता है, पुस्तक पालन का क्षेत्र सीमित होता है, लिमिटेड होता है। पुस्तक पालन में केवल सौदों और व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करने तक की क्रिया होती है। खाता बही में खतौनी करके तलपट बनाने तक की प्रक्रिया पुस्तक पालन में आती है। अकाउंटिंग लेखांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, वाइड होता है। लेखांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, वाइड होता है। लेखांकन का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, वाइड होता है। एरिया ऑफ अकाउंटिंग इज वाइडर देन द बुक कीपिंग। आया समझ में? सेकंड आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। पुस्तक पालन का उद्देश्य प्रारंभिक लेखा पुस्तकों को तैयार करना, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों को तैयार करना, प्राइमरी अकाउंटिंग बुक्स को रेडी करना, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अकाउंटिंग बुक्स। यहाँ पे क्या लिखना है? प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अकाउंटिंग बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी बुक्स। प्रारंभिक लेखा बुक्स को तैयार करना पुस्तक पालन का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। जबकि लेखांकन का उद्देश्य एक निश्चित अवधि के लिए अंतिम खातों को, फाइनल अकाउंट को तैयार करना। क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट लेखांकन का उद्देश्य होता है एक निश्चित तिथि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित तिथि पर अंतिम खातों को तैयार करना, जिसमें लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows condition of profit or loss of business। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता व्यापार की लाभ हानि की स्थिति को प्रकट करता है, डिस्क्लोज करता है। वही फाइनेंशियल पोजीशन को शो अप करने का काम बैलेंस शीट करती है। सीधा सा क्वेश्चन आता है जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड में, फाइनेंशियल पोजीशन को कौन शो अप करता है? चिट्ठा, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है और लाभ हानि की स्थिति को सभी जानते हैं, लाभ हानि खाता प्रकट करता है। फिर आता है पारस्परिक निर्भरता। पुस्तक पालन लेखांकन पर निर्भर है और लेखांकन पुस्तक पालन पर निर्भर है। पुस्तक पालन बिना लेखांकन करना संभव नहीं है और लेखांकन के बिना पुस्तक पालन निरर्थक है। आप लेखा किसके लिए रखोगे जब आप लेखांकन का कार्य कर ही नहीं रहे हो? आया समझ में? पुस्तक पालन क्या? बुक कीपिंग लेखांकन पर निर्भर है, डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड है। बुक कीपिंग इज डिपेंड ऑन द अकाउंटिंग। लेखांकन पर पुस्तक पालन निर्भर है और बिना पुस्तक पालन के लेखांकन व्यर्थ है। बिना पुस्तक पालन के लेखांकन कैसा है? बिना पुस्तक पालन के लेखांकन व्यर्थ है और लेखांकन के बिना पुस्तक पालन भी क्या है? निरर्थक है। आया समझ में? पुस्तक पालन लेखांकन पर निर्भर है और पुस्तक पालन के बिना लेखांकन व्यर्थ है और लेखांकन के बिना पुस्तक पालन निरर्थक है। अगला हमारे पास है वित्तीय व्यवहारों का परिणाम, रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें वित्तीय व्यवहारों को दर्ज किया जाता है, ये परिणाम उसके रिजल्ट को शो नहीं करता है। पुस्तक पालन वित्तीय व्यवहारों के परिणाम को प्रदर्शित नहीं करता है। पुस्तक पालन वित्तीय व्यवहारों के परिणाम को प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि लेखांकन वित्तीय व्यवहारों के परिणाम को, रिजल्ट को प्रदर्शित करता है, शो ऑफ करता है। अकाउंटिंग डिस्क्लोज द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन वे ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस को डिस्क्लोज करने का काम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को प्रदर्शित करता है लाभ हानि खाता और व्यापार की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है।
कौन? बैलेंस शीट। आया समझ में? फिर आता है अशुद्धि सुधार और समायोजन, रेक्टिफिकेशन, एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बुक कीपिंग के अंदर एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं होता है। ये एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहाँ पे होता है? अंतिम खाते तैयार करते समय होता है। बुक कीपिंग के अंदर पुस्तक पालन में अशुद्धि सुधार व समायोजन नहीं किया जाता है। अंतिम खाते तैयार करते समय अशुद्धि सुधार और समायोजन किया जाता है। एक और पॉइंट आता है विशेषज्ञता। विशेषज्ञता जिसका मीनिंग होता है स्पेशलाइजेशन, स्पेशल नॉलेज या स्पेशलाइजेशन। पुस्तक पालन का काम करने वाले व्यक्ति को स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। पुस्तक पालन का काम करने वाले व्यक्ति को विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और लेखांकन के काम करने वाले व्यक्ति को स्पेशल नॉलेज अर्थात विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना हो गया। हम आगे चलते हैं। अब लिख लिया? आगे लेखांकन का उद्देश्य। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का उद्देश्य, सबसे पहला जो लेखांकन का उद्देश्य आता है, समस्त आर्थिक व्यवहारों का लेखा करना, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप लिख दो, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। समस्त आर्थिक व्यवहारों का लेखा करना, समस्त आर्थिक व्यवहारों का लेखा करना। लेखांकन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट उद्देश्य है वो है समस्त आर्थिक व्यवहारों का लेखा करना। लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त आर्थिक व्यवहारों को लेखा किया जाता है जो इकोनॉमिक नेचर के होते हैं, जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, जिनको रुपए में लिखा जा सकता है, जिनको पैसों में लिखा जा सकता है, उन व्यवहारों का लेखा होता है। और जिनको रुपए पैसों में लिखा नहीं जा सकता उन व्यवहारों का लेखा अकाउंट में नहीं होता है। जिन व्यवहारों को हम रुपए पैसे में लिख सकते हैं उनको हम पुस्तकों में दर्ज करते हैं और जिन व्यवहारों को रुपए पैसों में नहीं लिख सकते उनको हम पुस्तकों में दर्ज नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्टी, कर्मचारी कितना भी ईमानदार हो और उसे पुस्तकों में लिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो आर्थिक व्यवहार नहीं है, अनार्थिक व्यवहार है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो आर्थिक व्यवहार है उनका ही लेखा होता है। सेकंड आपका ऑब्जेक्ट होता है लाभ हानि का निर्धारण करना। लाभ हानि का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि का निर्धारण करना लेखांकन के अंदर, एक लेखांकन के अंदर आर्थिक व्यवहार को लिखा जाता है और लेखा रखने से हमें एक अवधि के पश्चात हमारे व्यवसाय को होने वाले लाभ हानि के बारे में जानकारी मिलती है। हम लाभ हानि खाता और व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हम शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि, सकल लाभ, सकल हानि ज्ञात करते हैं। व्यापार खाता जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें सकल लाभ और हानि का ज्ञान देता है। क्या देता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस।
ट्रेडिंग अकाउंट जिसे कहते हैं व्यापार खाता, व्यापार खाता सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन देता है। वही आपके लाभ हानि खाता अकाउंट ये आपको बताता है शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी प्रदान करता है। इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। शुद्ध लाभ शुद्ध हानि की जानकारी हमें लाभ हानि खाता प्रदान करता है। तो आगे समझ लिया। फर्स्ट पॉइंट था रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, केवल उसी व्यवहार को लिखा किया जाएगा जिसको रुपए पैसों में लिखा जा सकता है। जिनको रुपए पैसों में नहीं लिखा जा सकता, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, उनको हम लिखा यहाँ पे नहीं करेंगे। सेकंड होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि का निर्धारण करने का काम लाभ हानि का निर्धारण लेखांकन के माध्यम से किया जाता है। एक अवधि के लाभ, एक अवधि की हानि को हमें लेखांकन के द्वारा ज्ञात होती है। लेखांकन में हम व्यापार खाता बनाकर सकल लाभ और सकल हानि को ज्ञात करते हैं, वही लाभ हानि खाता बनाकर शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के बारे में पता चलता है, हानि को ज्ञात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो थर्ड पॉइंट है आपको आर्थिक स्थिति का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेखांकन एक अवधि की हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। लेखांकन हमें एक अवधि के अंदर हमारी जो आर्थिक स्थिति, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उस फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। इसमें चिट्ठे के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, इसमें चिट्ठे के अंदर जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर हम एक अवधि की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं। इसमें जो चिट्ठा होता है, चिट्ठा हमारी संपत्ति और दायित्व को, एक अवधि की संपत्ति और दायित्व को दिखाता है। लेखांकन आर्थिक स्थिति की जानकारी, लेखांकन में चिट्ठा तैयार किया जाता है, अंतिम खातों के तौर चिट्ठा तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट एक अवधि की संपत्ति और दायित्व की स्थिति को बताती है। क्या बताती है? स्थिति को बताती है। इसीलिए चिट्ठे को स्थिति विवरण भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। चिट्ठे को स्थिति विवरण भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहा जाता है। तो आप क्या करोगे? लेखांकन आर्थिक स्थिति को बताता है, किसके माध्यम से? चिट्ठे के माध्यम से बताता है। अंतिम खातों के तहत चिट्ठा तैयार किया जाता है और चिट्ठा हमारी एक अवधि के संपत्ति और दायित्व की स्थिति को बताता है। ये व्यापार की स्थिति को बताने का काम करता है कौन? चिट्ठा। फिर आता है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बिजनेस, व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण। प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन बिजनेस। लेखांकन से व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता है। लेखांकन से व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता है। इफेक्टिव कंट्रोल हम बिजनेस पर स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि लेखांकन हमें सारी उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। लेखांकन हमें सारी उपयोगी सूचनाएं लाभ हानि खाता, चिट्ठा के माध्यम से उपलब्ध करवाता है, जो हमें रेशियो एनालिसिस, जो प्रबंधकों को अनुपात विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस करने के काम आती है। उन्हें परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करने का काम आती है और वो कितना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुए हैं उसका निर्धारण करने में काम आती है और हमें भविष्य की योजना बनाने में काम आती है। इस प्रकार यह व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है। लेखांकन व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है। इसके बाद में आता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, उपयोगकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाना।
सूचना उपलब्ध करवाना। लेखांकन जो व्यापार होता है, व्यापार का स्वरूप बढ़ गया है कंपनी जैसे स्वरूप में, और व्यापार का स्वरूप बढ़ गया। व्यापार में हित रखने वाले आंतरिक और बाहरी पक्षकारों को लेखांकन के माध्यम से सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। लेखांकन के माध्यम से ही सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। व्यापार की आर्थिक स्थिति, लाभ हानि की स्थिति की जानकारी लेखांकन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है, क्योंकि व्यापार में केवल व्यापार के स्वामी का ही हित नहीं होता, व्यापार के स्वामी के अतिरिक्त व्यापार से संबंधित व्यापार में हित रखने वाले आंतरिक और बाहरी पक्षकार होते हैं, आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ता होते हैं, उनका हित होता है। उनको सही और उचित सूचना उपलब्ध करवाने का काम लेखांकन के माध्यम से किया जाता है। लेखांकन के माध्यम से उनको सही और उचित सूचना उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। फिर आता है कर संबंधी विवरणी तैयार करना। कर संबंधी विवरणी तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न। प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न। एक अवधि के बाद सरकारी कर भरने के लिए जो कर संबंधी विवरणी होती है, उस विवरणी को तैयार करने के लिए हमें लेखों की आवश्यकता होती है, हमें अंतिम खाते, लाभ हानि खाता, आर्थिक स्थिति विवरण की आवश्यकता होती है। तो कर संबंधी विवरणी तैयार करने के लिए लेखांकन के आवश्यकता पड़ती है। लेखांकन के तहत तैयार किए जाने वाले अंतिम खातों की आवश्यकता पड़ती है। अतः कर संबंधी विवरणी तैयार करने के लिए हम लेखांकन को अपनाते हैं, लेखांकन काम आता है। आया समझ में? टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करने के लिए काम आता है। और वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक व्यापार से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम करती है। हमारे प्रबंधकों को क्या योजना तैयार करनी है, कैसी योजना तैयार करनी है, हमारे पिछले योजनाओं के क्या परिणाम हुए, कितने कहां प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जो आवश्यक डेटा, जो आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाने का काम लेखांकन करता है। तो लेखांकन के उद्देश्य समझ में आए? एक बार वापस बता देता हूं। लेखांकन का उद्देश्य होता है समस्त आर्थिक व्यवहारों को लेखा करना, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सेकंड होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि का निर्धारण करना। एक अवधि के सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी व्यापार खाते से मिलती है, आर्थिक स्थिति की जानकारी चिट्ठे से मिलती है, और शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी हमें लाभ हानि खाते से मिलती है। तीसरा होता है आर्थिक स्थिति का निर्धारण करना। आर्थिक स्थिति का निर्धारण करने तो हम स्थिति विवरण चिट्ठा तैयार करते हैं, जो एक अवधि की संपत्ति और दायित्व का वर्णन करता है। उसके पश्चात आता है प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल और बिजनेस पर इफेक्टिव कंट्रोल। लेखांकन के माध्यम से आता अंतिम खाते हमें आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं, और उन सूचनाओं के आधार पर हम प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण आदि विधियों का प्रयोग करके, तुलनात्मक अध्ययन करके हम हमारे उद्देश्य को स्थापित करते हैं। नवीन सूचनाएं और नवीन उद्देश्य के लिए हम कार्य करते हैं। इसके बाद में तो उपयोगकर्ता को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना। व्यापार में हित रखने वाले जो व्यापार के पक्षकार हैं, और उपयोगकर्ता कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक आंतरिक उपयोगकर्ता, बाहरी उपयोगकर्ता। उन उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध करवाना। फिर कर संबंधी विवरणी तैयार करने में लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आया समझ में? अब अगला हमारा जो है सेक्शन, उसके अंदर आता है लेखांकन में हित रखने वाले हितकारक या उपयोगकर्ता। लेखांकन में हित रखने वाले हितकारक या उपयोगकर्ता जो लेखांकन की सूचनाओं को उपयोग करेंगे। उपयोगकर्ता कितने टाइप्स के होते हैं? यूजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? उपयोगकर्ता यूजर या हित रखने वाले
हितकारक। लेखांकन की सूचना जिन जिन लोगों के लिए उपयोगी है वे सब उपयोगकर्ता होते हैं। उपयोगकर्ता को दो भागों में बांटा जाता है। मूल रूप से हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये डायग्राम एक बना लो और इस डायग्राम को याद रखो। 11th वाले भी हर एग्जाम ये डायग्राम बना के आ जाए और एक एक का डिस्क्राइब कर ले, और बाकी जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड वाले सिर्फ इस डायग्राम को याद कर ले कि ये आंतरिक है और ये बाहरी है। सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है, मैनेजर कौन सा उपयोग करता है, आंतरिक उपयोग करता है या बाहरी उपयोग करता है। तो एक होता है इंटरनल यूजर, आंतरिक उपयोगकर्ता, एक होता है एक्सटर्नल यूजर, बाहरी उपयोगकर्ता। जो आंतरिक उपयोगकर्ता है इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आता है प्रबंधक, मैनेजर, व्यापार का स्वामी, ऑनर या प्रोपराइटर, व्यापार के कर्मचारी या एम्प्लॉय, etc अदर और भी हो सकते हैं। आंतरिक उपयोगिता जो संस्था के अंदर, जो संस्था से जुड़े हुए, जो संस्था के अंदर फॉर्मली रूप से काम करे, औपचारिक रूप से जो संस्था के लिए काम करे, वे आंतरिक उपयोगकर्ता है। और बाहरी उपयोगकर्ता जो संस्था के अंदर अपना हित रखते हैं, सबसे पहला आता है सरकार, गवर्नमेंट। सेकंड जो उपयोगकर्ता के अंदर आ जाएगा विनियोगकर्ता, इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अंशधारक विनियोगकर्ता नहीं आते हैं, शेयर होल्डर, ऋण पत्र धारक, डिवेंचर होल्डर, और इसके बाद में आप लिख लो अंशधारक विनियोगकर्ता, अंशधारक, ऋण पत्र धारक, सरकार, देनदार, लेनदार, डेटर एंड क्रेडिटर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, ग्राहक, कस्टमर। ये सब आपके उपयोगकर्ता है। एक एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर जो आपके व्यवसाय को उपयोगी सूचना, आपकी सूचना में इनके लिए उपयोगी होती है, जो आपके व्यवसाय में हित रखते हैं। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके व्यवसाय में हित रखते हैं वे उपयोगकर्ता होते हैं। ये दो टाइप के उपयोगकर्ता होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। आंतरिक तो होते हैं ऑनर, एम्प्लॉय एंड मैनेजर। एक्सटर्नल के अंदर आ जाता है गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, कंज्यूमर, कस्टमर एंड अदर। जो भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यवसाय में हित रखते हैं वो उपयोगकर्ता कहलाते हैं। जो भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यवसाय में हित रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपयोगकर्ता कहलाते हैं। तब आता है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे क्या है? सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग।